नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजू देवी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज मेरा व्रत है, तो पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे भगवान शिव का है जो टेम्पल है, मंदिर है, जो कि यहाँ कामनानाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और ये खेत में मनमोहक हरियाली है और ये सामने इतना अच्छा नज़ारा लग रहा है क्योंकि इस समय है जो बिल्कुल शांत चित्त वातावरण है, ना तो शोर नहीं है, लेकिन पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है हल्की हल्की सी। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बृहस्पतिवार व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार व्रत करने की विधि। यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन या मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त हो लें। इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल और पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा सी चने की दाल और गुड़ और एक पूला फूल लेकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। जब तक कथा पूरी ना हो जाए तब तक ना तो वहाँ कथा कहनी हो जाने के बाद दाल गुड़ और पुष्प को केले को समर्पित करके थोड़ा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप या दूध से उसकी आरती उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ ना मिल सके तो यह सारी क्रिया विधि भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा आदि तीनों गुरुदेव हैं। बृहस्पति देवता को विष्णु भगवान का ही अंश माना जाता है। कहा, हे देवी तुम यहाँ क्या कह रही हो? भला संतान उधर से कोई दुखी होता है? हे देवी इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी।
तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने केशों का हींग लेकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वो दोनों तरसने लगे। के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज ही व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कथा कहता तथा एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही वह मुर्दा हिलने लग गया और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसने सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण से उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर को चलूंगा, तो की जय। बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा करयामि। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। शरणामृत निज निर्मल तुम पातक हरता। स्वामी तुम पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देव। दयानिधि भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी
तुम पालन करता, मैं मूरख फल कामी कृपा करो भरता। ओम जय हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर ही तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देव। बोलो बृहस्पति देव देव भगवान की जय। तो दोस्तों मैंने पूजा पाठ अच्छे से कर लिया है और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा मैंने कैसे पूजा की है। मेरा आज बृहस्पतिवार का व्रत है और इसीलिए मैंने दिखाया आप लोगों को कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए